नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय हमारे पार्षद जी, हमारे नाम नहीं जानता, आदरणीय माट साहब और मेरे तमाम भाई, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जीवन में फकीरों के सिवा बलि देवी पर कभी सिंगराज न चढ़ाए गए, केंचुए पैरों तले रौंदे गए, कभी नागराज न दबाए गए, जंगल के टेढ़े मेढ़े पेड़ कभी न कटे, ईंटों पे आरे चलाए गए, और बाका ना हुआ बलवानों का कमजोर। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में चराने जाता था। एक दिन उसे एक शेर का छोटा सा बच्चा मिल गया। वो भेड़ों के साथ उस बच्चे को घर ले आया, उसको पाला, वो भेड़ों का दूध पीता, रोज जंगल में भेड़ों के साथ जाता, मस्त रहता, और ये प्रक्रिया चलती रही और वो बच्चा शेर का युवा हो गया, जवान हो गया। तब भी वो भेड़ों के साथ जंगलों में जाता। भेड़ों से उसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भेड़ों की वो रक्षा करता। एक दिन जंगल का शेर उसे मिला। वो भेड़ों पे जब उसने हमला किया तो वो उससे लड़ गया। उसने कहा, भाई ये तो तेरा भोजन है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू आगे ये इनके पीछे तू भी भाग रहा है। तो उसने कहा कि ये भाग रही तो मैं भाग रहा हूं। मतलब उसे पता ही नहीं था कि वो शेर का बच्चा है। तो जंगली शेर ने जब उसमें झापट मारा, रे मूर्ख, तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ का बच्चा नहीं है, तू भेड़ का बच्चा बना दिया गया। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। इस देश में अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्म नहीं होता, महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म नहीं होता, तो आराम सिंह गुर्जर BA LLB नहीं होता। मेरे घर में किसी देवता की तस्वीर मिले ना मिले, किस देवी की और उस देवता की तस्वीर मेरी दुकान में भी लगी है, मेरे घर में भी लगी है। जिसका कर्ज है मुझ पर, वो तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। साथियों, अंधविश्वास में मत उलझो। अंधविश्वास क्या होता है सुनिए। माचिस की तीली होती जनक दुलारी के पास, तो वाटिका अशोक में सशोक लाश पाती क्यों? फायर ब्रिगेड होता लंकेश पास, तो कपि के जलाए स्वर्ण लंक जल जाती क्यों? प्लेन और कार होते गणेश पास, तो चूहे बेचारे को वाहन बनाते क्यों? टेलीफोन सुविधा होती मथुरा से द्वारका तक, तो कृष्ण के वियोग में राधा तड़पती थी। ये विज्ञान का युग है, कलयुग। कल का मतलब होता है मशीन, युग का मतलब होता है समय। ये मशीन का समय है। अगर ये मोबाइल राधा और कृष्ण के पास होता, तो राधा कृष्ण के वियोग में तड़पती नहीं, कृष्ण का नंबर डायल करती और बोलती, हेलो कृष्ण कहाँ हो, आई लव यू एंड आई मिस यू। समझो इस चीज को। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मगर मैं सत्य बोलता हूं। तो साथियों, आपने जो काम शुरू किया है, इसकी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों को हम नहीं जान पाए, तो फिर हमारा जीना भी बेकार है। मैं उस जाति से हूं, एक कहावत है कि गुर्जर में ज्ञान नहीं और दात्रा में ज्ञान नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन जब मैं पढ़ा, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और जब मैंने इनको पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि इंसान क्या होता है। तो साथियों, ये जातियों में बांटने का काम हमें किया गया, और जातियों में भी फिर गोत्रों में बांटा गया। हमारे और वक्ताओं को भी सुनना है, इसलिए मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आपके महाराज, आपके राजा सम्राट अशोक की
इतनी लंबी तलवार थी, इतनी लंबी तलवार थी, आज वो तलवार पकड़कर खुरपी कैसे बन गई? ये सोचने वाली बात है, ये षड्यंत्र के तहत बनी हुई है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, अगर लगे तो भाई माफ कर देना, मगर मैं सच बोलता हूं। साथियों, आपको पुनः बार बार धन्यवाद। आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम।